ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कौन सा श्लोक है? स्कंदो अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। तप्तं तपो विविध लोकशिश्रक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसा सचतुसनो अभूत्। प्राकल्प संप्लव विनष्टम इह आत्मतत्त्वं। प्राकल्प संप्लव विनष्टम इह आत्मतत्त्वं। सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मनम्। तप्तं तपो विविध लोकशिश्रक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुसनो अभूत्। प्राकल्प संप्लव विनष्टम इहात्मतत्त्वं। प्राकल्प संप्लवम् सम्यक् जगात् मुनयो यदचक्षतात्मनः। तप्तं तपो विविध लोकशिश्रक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुसनो अभूत्। प्राकल्प संप्लव विनष्टम इहात्मतत्त्वं। सम्यक् जगात् मुनयो यदचक्षतात्मनः। तप्तं तपो विविध लोकशिश्रक्षया मे माताओं में कोई
तप्तं तपो विविध लोक शिश्रक्षया में आदौ सनास्वतपसा स चतुष्षनो भूत प्राकल्प संप्लव विनष्टं यहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगात् मुनयो यदचक्षतात्मना। शब्दार्थ तप्तम तपस्या करके, तपः तपस्या, विविध लोक विभिन्न लोक, शिश्रक्षया सृष्टि करने की इच्छा से, मैं मेरा, आदौ सर्वप्रथम, सनात श्री भगवान से, स्वतपसः अपनी तपस्या के बल से, सह वे भगवान, चतुसनः चारों कुमार जिनके नाम है सनत कुमार, सनक, सनंदन तथा सनातन, अभूत प्रकट हुए, प्राक पूर्व, कल्प सृष्टि, संप्लव बाढ़ में, विनष्टम नष्ट, यह इस संसार में, आत्मा तत्वम सत्य, सम्यक पूर्णतः, जगात प्रकट हुआ, मुनयः मुनिगण, यत जिन्होंने, अचक्षता स्पष्ट देखा, आत्मन आत्मा। अनुवाद विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य अर्थात आत्मज्ञान का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से उसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रों में भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है। यद्यपि भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत हैं, किंतु भगवान सनातन तम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातन तम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातन तम भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। शन शब्द दान से अर्थ में भी पाया आता है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त भगवान को अपना सर्वस्व दान रूप में सौंप देता है, तो बदले में भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसीलिए उसे वे पुनः जीवित करना चाह रहे थे।
अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकता है, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्यबद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी की शिक्षा की पूर्ति भगवान ने सन कुमारों अर्थात सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन को उनके पुत्र रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञान अवतार थे, अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर सकता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। देखो, कोई भी संसार में कार्य होता है, उसका कुछ न कुछ पर्पज होता है, कुछ न कुछ लक्ष्य होता है।
छोटा सा पेंसिल भी बनाया जाता है तो उसका भी कोई हेतु होता है कि इस पेंसिल को क्यों बनाया गया है। तो जब छोटे से छोटे कार्य का भी एक हेतु है तो इतनी विशाल सृष्टि जिसका कि पार पाना ही संभव नहीं है, ऐसी विशाल सृष्टि का भी कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित की जाती है। उस सृष्टि का क्या लक्ष्य है? उस सृष्टि का एकमात्र लक्ष्य है कि उस सृष्टि में जो जीव अनंत काल से भगवान के अंतर्गत कोमा जैसी स्थिति में पड़े हुए थे, उनको बाहर निकल करके मौका दिया जाए और वो सनातन जीवन को, जो कि स्वभाव से वो भगवान के अंश होने के कारण है, लेकिन मात्रा की कमी होने के कारण, उनकी सामर्थ्यहीनता के कारण वो संसार में गिरने के योग्य बने रहते हैं। भगवान अच्युत हैं जो कभी गिरते नहीं हैं, और हम च्युत हैं जो गिर जाते हैं। हमें गिरने की ऐसी एक क्षमता है, क्षमता कहें या अक्षमता कहें, आदत जो कि बड़ी सहज है, इसे गिरना कहते हैं, जिसको गलती भी कह सकते हैं। और हमारा जो सत्ता है उसको एक्सप्लेन भी इसी तरह से किया जाता है कि टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना ही मनुष्य का स्वभाव है, तो बाकी जीवों का क्या कहा जाए जो सभी में श्रेष्ठ शरीर है। लेकिन फिर भी ये सब गलतियों से हम बाहर आ सकते हैं, इन सब दोषों से बाहर आ सकते हैं। मुख्य रूप से कौन से दोष? प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं 4 प्रकार के दोषों से हम युक्त रहते हैं। पहला दोष वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। दूसरा दोष जिसके चलते वी बिकम्स एन इल्यूजन, हम भ्रमित हो जाते हैं। जब अपूर्ण इंद्रियां हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा दोष, अपूर्ण होने के कारण हम गलतियां करते हैं, वी कमिट मिस्टेक्स। और जब गलतियां करते हैं तो उस गलती को छुपाने का भी प्रयास करते हैं। तो चौथे दोष के रूप में चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाती है। ये 4 दोषों से युक्त हम सभी क्षुद्र जीव हैं जो इस संसार में पड़े हुए हैं, और ये माया के संसर्ग से आते हैं। भगवान के संसर्ग से ये सारे दोष निकल जाते हैं। तटस्था शक्ति के अंतर्गत हम आने के कारण हम नित्य बद्ध जीव की कैटेगरी में आकर के गिर जाते हैं, और इन दोषों के कारण दुखों को भोगते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया तारे झापुटिया धरे। और माया के कारण हम इन 4 दोषों से बंध जाते हैं और अंत में दंड पाते हैं, कष्ट पाते हैं। इससे जो बचने का उपाय है वो क्या है? बोले सबसे पहला उपाय है कि हम चीज़ों को जानें, शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए साधारण संसार में भी देखा जाता है कि सबसे पहला काम व्यक्ति को शिक्षा में लगाया जाता है।
कोई कहे शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, तो फिर 5 साल से क्यों संसार में ये इनके इन प्रकार ने उसको स्कूलों में भेजने का प्रयास किया जाता है? क्यों नहीं उसको 55 साल में भेजा जाता है? 5 साल में ही क्यों भेजा जाता है? जब उम्र नहीं तो पहले बाकी काम कर ले और 55 साल की अवस्था में स्कूल में जाए। लेकिन इतनी शीघ्रता करते हैं घर वाले लोग कि नहीं, जल्दी से जल्दी इसको स्कूल में भेजो, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, कैसे भला होगा इसका, कैसे जीवन सुधरेगा इसका। कौन सी शिक्षा? बोले ये खाएगा कैसे? कौन सी शिक्षा? खाएगा कैसे, पेट कैसे भरेगा इसका? जैसे जेल में डालने पर कैदी को ये शिक्षा देनी पड़ती है कि तेरा पेट कैसे भरेगा। उसके लिए तो सरकार का काम है पेट भरना, सरकार के नियम कानून है, उसके पेट भरने की व्यवस्था की है, उसके लिए कपड़े आदि की व्यवस्था की है। संसार की छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसको जेल में भेज करके शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जेल में भेज करके शिक्षा दी जाए कि तुम खाओगे कैसे, उस पर ध्यान दो। खाने के लिए कहाँ से आएगा, पहनने के लिए कहाँ से आएगा, बैरक मिलेगी कि नहीं मिलेगी तुम्हें, इसके लिए ध्यान दो, विचार करो। ये सब चीज़ों के लिए उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा की आवश्यकता क्या होनी चाहिए कि तुम इस जेल से छूटोगे कैसे, यही शिक्षा है वास्तव में। लेकिन हम अज्ञानता के कारण भगवान के हाथ को नहीं समझ पाते, भगवान की सामर्थ्य को नहीं समझ पाते। जो भगवान की सामर्थ्य कैसी है? बोले भगवान की सामर्थ्य ऐसी है कि विंध्याचल पर्वत, जहाँ पर दुनिया भर के जंगल पाए जाते हैं, यदि भगवान विपक्षी हो जाएं, भगवान का अगर पक्ष प्राप्त ना हो, तो विंध्याचल पर्वत पर भी ईंधन की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान अगर साथ ना दे तो बोले जो सरिता है, जो नदी है, उसमें जल की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। भगवान अगर साथ ना दें तो संसार के धन का जो देवता कुबेर है, बोले उसके पास भी जाकर के उपवास रहना मजबूरी हो जाएगी, उपवास करना पड़ जाएगा। क्यों? वो कहेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं खाने के लिए, खिलाने के लिए। ऐसी नौबत आ सकती है। बोले कब? जब भगवान विपक्ष में खड़े हो जाएं। देखो रावण की कैसी शक्ति थी संसार में। रावण जब राजा मरुत की यज्ञ में जाते हैं, तो जब रावण जाता है तो वहां पर देवराज इंद्र, क्योंकि रावण जैसे ही गया उसने तुरंत अपने सैनिकों को चारों तरफ, ढूंढो इंद्र को किधर है, इंद्र किधर है, उसका इंद्रपना मैं अभी खत्म करता हूं। बड़ा इंद्र बन करके घूमता रहता है। तलवार निकाल लिया उसने और निकाल करके बोले इंद्र को पता करो, इंद्र कहाँ है। यज्ञ में सब उनके सैनिक वगैरह ढूंढने लगे, तो इंद्र ने देखा कि मेरा यहां से भागना संभव नहीं। तो इंद्रदेव ने क्या किया, उसी समय अपना रूप बदल लिया और मोर बन गए। रावण का ऐसा भय, ऐसा आतंक कि उससे बचने के लिए क्या बनना पड़ा, मोर बनना पड़ा। और सैनिक चारों तरफ ढूंढते रहे, तो मोर है, इंद्र तो है ही नहीं यहाँ। वापस आए, बोले लगता है इंद्र भाग गया। अच्छा, वरुण को ढूंढो, वरुण किधर है। तो फिर वरुण को ढूंढने के लिए गए, तो वरुण को भी लगा मैं भी नहीं भाग सकता। जब इंद्र को ही मौका नहीं मिला भागने का, तो वरुण कहाँ भागेंगे। तो वरुण को ढूंढने के लिए गए, तो वरुण जी हंस बन गए। उन्होंने भी माया शक्ति से रूप बदला और हंस बनना पड़ गया। देखा कि वरुण गायब हो गए।
वापस आकर के सूचना दिया, महाराज वरुण भी गायब हो गए, पूरे यज्ञ में तो कहीं है नहीं। मरुत्व का यज्ञ बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, जिसमें सोने की ही थालियां थी, सोने की कटोरियां, सोने की चम्मच, सोने का गिलास, और भोजन करने के बाद उसको धोने का झंझट नहीं था, फेंक देना था, यूज एंड थ्रो, ऐसा था। धृतराष्ट्र के साथ जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो उस समय में महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करना चाह रहे थे, तो टेंशन में थे, धन कहाँ से आएगा। बोले धन की चिंता मत करो, उत्तर भारत में हिमालय में दुनिया भर का धन पड़ा हुआ है। बोले कहाँ से धन पड़ा हुआ है। बोले वहाँ सब दोने पत्तल के रूप में सोना फेंका गया था, दुनिया भर का सोना पड़ा है। वो राजा मरुत्व का यज्ञ था, वो उसमें देवता लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा। तो देवताओं ने भाग लिया और रावण भी उसमें आया। जैसे ही रावण आया, चारों तरफ एकदम तहलका मच गया, रावण आ गया, रावण आ गया, रावण आ गया। जैसे कोई हमारा शत्रु और शक्तिशाली हो और वो अचानक से गाड़ी लेकर के आ धमके, तो चारों तरफ कैसा सायरन बज जाएगा ना, वो शक्तिशाली व्यक्ति आ गया, रावण आ गया। सब तितर बितर होने लग गए, भागने का मौका नहीं मिला। अंत में वरुण साधारण नहीं, वरुण जी भी क्या बन गए, हंस बन गए। फिर रावण कहता कुबेर को ढूंढो, बड़ा धन का देवता बना फिरता है, उसका धन देखते हैं किधर है, उसका धन रक्षा कर पाएगा कि नहीं, उसका धन। उसकी तलवार निकाल करके खुद भी ढूंढ रहा है वो कुबेर को, भाई भी लगता है कुबेर। तो कुबेर जी ने देखा मेरा भी बच के भागना संभव नहीं, कुबेर जी गिरगिट बन गए। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। गिरगिट ऐसा विशेष होता है, वो रंग बदल लेता है। लाल डाल के ऊपर बैठेगा तो लाल पत्तों के बीच में लाल रंग बना लेता है, ग्रे कलर की अगर डाली पर बैठेगा तो ग्रे रंग बना लेगा वो। इसलिए प्राय धनवान लोगों को रंग बदलते रहना पड़ता है। धन रंग बदलने के लिए विवश कर देता है। और धन का परिणाम ये होता है कि कोई अगर भगवत प्रीति अर्थ यदि कार्य नहीं करता तो उसको भी एक न एक दिन गिरगिट बनना पड़ता है। धनवान व्यक्ति का ये परिणाम भी होता है। जैसे राजा नृप की जो कथा आती है भागवत के अंदर, वो भी गिरगिट बन गए थे। वाल्मीकि रामायण में भी एक कथा आती गिरगिट की। वो इतने बड़े धनवान थे कि वैदिक रीति से दान करते थे। वैदिक रीति से दान करना इतना सहज नहीं होता, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती वैदिक रीति से दान करना। नंद बाबा ने गौ माता आदि का जो दान किया था वो वैदिक रीति से किया था, वो भगवान के पिता हैं। ऐसा दान किया कि बृहस्रंगी विशाल सींगों वाली गायों को, उनके सींगों को सोने से मढ़ा गया था। हमारे यहाँ भी एक प्रभु जी ने दान दिया था एक गाय का। उनका फोन आया, प्रभु जी गाय के सींग मढ़वाने के लिए सोने का कितना सोना लग जाएगा। जो हमने दान दी है गाय, उसके सींग इतने ज्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन उनके मन में विचार आया, 2-4 बार हमने फिर पता करने का प्रयास किया, फिर फोन ही आना बंद हो गया उनका। वैदिक रीति से दान देना है, इतना सोच में आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और वो बृहस्रंगी गाय के, उसका तो सपने में भी आदमी नहीं सोच सकता। उनके खुरों को सोने से मढ़वाया गया, उनके गले में सोने के हार पहनाए गए, उनको सोने और रत्नों से जड़ित झूलें डाली गई, रेशमी वस्त्र पहनाए गए गायों को। ऐसी गायें दान में दी थी नंद बाबा ने।
बोले ऐसी वैदिक रीति से राजा नृग ने गायों का दान किया था। हालांकि उन्होंने खुर सोने से नहीं मढ़वाए थे, खुर चांदी से मढ़वाए गए थे और उनके सींग सोने से मढ़वाए गए थे और बड़े चारे आदि हर चीज की व्यवस्था के साथ दान किया था। खाली ये नहीं कि दान दे दिया और पीछा छूटा। आजकल भी लोग देते हैं, कुछ लोग बाल्टी भी देते हैं साथ में पानी पीने के लिए कि भाई ये बाल्टी से पानी पिला देना। नाद आदि भी देते हैं, भूसे आदि की व्यवस्था करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी वृत्ति होती है, सब लोग नहीं दे पाते। लेकिन राजा नृग ने ऐसा दान दिया था और वो इतनी मात्रा में दिया था कि कोई धरती के रेत के कणों को गिन सकता है लेकिन उनके दान को नहीं गिन सकता। ऐसा दान दिया। ऐसा दानी राजा नृग को बोले गिरगिट बनना पड़ गया। वो भी विशाल कूप के अंदर लाखों वर्षों तक गिरगिट बन करके रहना पड़ा, लाखों वर्षों तक। सतयुग की ये घटना थी और द्वापर युग में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के अपने हाथों से उद्धार हुआ। सतयुग के समय में उन्होंने ऐसा विशाल काय दान दिया। कोई बरसात की बूंदों को गिन सकता है लेकिन उनके दान को नहीं गिन सकता। जब भगवान ने उनका उद्धार किया तो भगवान ने पूछा कौन हो भैया तुम? भगवान तो जानते थे लेकिन जानबूझ के उनके बच्चे लोग खेल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के बच्चे लोग खेल रहे थे। तो खेलते खेलते, ये द्वारका की घटना है, वहां पर ये कुआं है। उस स्थान का नाम भी कृकलास है। गिरगिट को कृकलास कहते हैं, करकेटा कहते हैं यहाँ की भाषा में, ब्रज भाषा में। छिपकली से थोड़ा सा बड़ा होता है, रंग बदल लेता है, समय समय पर रंग बदल लेता है। कुछ लोग हैं यहाँ जो रंग बदलने में माहिर हैं। तो वहाँ पर भगवान के बच्चे लोग खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से उन्होंने देखा, एक कुएं में नजर गई तो देखा अरे ये क्या जीव भयानक पड़ा हुआ है, इतना विशाल काय जीव, इतना बड़ा कुआं है। वो कुआं भी राजा ने पहले ही बनवा लिया था, ऐसा भी वर्णन आता है। क्योंकि जब दो ब्राह्मण लोग एक ही गाय को लेकर के उसके पास आए तो उसने उनका निर्णय नहीं किया। वो झगड़ा करते रहे एक प्रकार से, मेरी गाय, वो कहता है मेरी गाय है। और राजा ने न्याय नहीं किया, राजा ने उन ब्राह्मणों की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सोचता था कि मैं जो दान दे रहा हूं ना, ये मेरा दान अपने आप में पर्याप्त है और मैं जो दान दे रहा हूं ये साधारण बात नहीं। वहां वर्णन करते हैं वाल्मीकि ऋषि की, उसने जो दान दिया वो दान में भगवत प्रीति अर्थ नहीं था। उस दान कैसा था? भगवत प्रीति अर्थ नहीं था कि इस दान की क्रिया से भगवान की प्रीति बढ़ेगी, भगवान प्रसन्न होंगे, ये वृत्ति नहीं थी। अगर ऐसी वृत्ति होती तो भगवान के भक्तों की भी प्रीति का वो ध्यान रखता। उसका जो दान था वो एक प्रतिष्ठा को बना करके रखने के लिए था और उस कारण से भक्त अपराध लग गया। गौ दान करने वाला, वैदिक रीति से गौ दान करने वाला, गायों की सेवा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन गायों की सेवा में यदि भगवान के भक्तों का प्रति अगर प्रीति नहीं है, भगवान की प्रीति का ध्यान नहीं है, तो गौ सेवा से भी रक्षा नहीं हो सकती। उसको गौ सेवा में भक्त अपराध लग जाएगा। और इतना बड़ा भक्त अपराध लगा कि ब्राह्मणों ने आकर के बता दिया, मरने से पहले ही बता दिया कि आपको ब्राह्मण का शाप लग गया है, भक्त अपराध लग गया है और अब आपको लाखों वर्षों तक गिरगिट बनना पड़ेगा। और जो भक्त अपराध लग जाता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ये तो भोगना ही पड़ता है।
जब तक वो व्यक्ति क्षमा न करे। तो इन्होंने एक विशालकाय कुआं खुद बनवाया कि हमने गिरना है इस कुएं में, और उस कुएं के अंदर वृक्ष आदि लगवाए जिससे कि खाने पीने की व्यवस्थाएं उस कुएं के अंदर हमें प्राप्त होती रहे। ऐसी स्थिति, वो विशालकाय कूप द्वापर युग में द्वारका के अंदर भगवान के बच्चों ने देखा और उसमें इस विशाल जीव को देखा। और जब विशाल जीव को देखा, काफ़ी उन लोगों ने भी निकालने का प्रयास किया लेकिन वो निकला ही नहीं। अंत में भगवान पिता हैं, उनके पिताजी को पकड़ के लाए, बच्चे देखो देखो पिताजी देखो कैसा भयानक जीव पड़ा हुआ है। भगवान ने दया करके उसको हाथ दे करके बाहर निकाला, अपने हाथों से उद्धार किया। और जब हाथों से उद्धार किया तो भगवान पूछते, कौन है भैया तुम? ऐसे कैसे? तुम पहले विचित्र ऐसे जीव देखे, इतने विशाल काय गिरगिट, इतने विशाल काय कूप में कब से पड़े हुए हो, कौन हो तुम? तो कहता, आप जानते नहीं मेरे को। अब भगवान तो जानते थे, लेकिन भगवान अपने बच्चों को जनाना चाह रहे थे कि देखो क्या पिक्चर होती है वास्तव में। तो बोले, आप जानते नहीं? बोले, मतलब तुमने ऐसा कौन सा ऐसा विशेष काम किया है? बोले, अरे कोई खुद कहते हैं वो कोई बरसात की बूंदों को गिन सकता है लेकिन मेरे दान को नहीं गिन सकता। ऐसा मैं दानी रहा था, दानी राजा नरक का इक्ष्वाकु कुल के अंदर, आपने नाम नहीं सुना? भैया होगा कोई दानी, हमने तो ऐसा नहीं सुना। फिर उसने अपना विस्तार से बताया, ऐसे ऐसे में इतना बड़ा राजा नरक था। और देखो सृष्टि में कैसी स्थिति आ जाती है। इतना बड़ा इंद्र, इतने बड़े वरुण देव, इतना बड़ा कुबेर, कुबेर जी को भी क्या बनना पड़ गया? गिरगिट बनना पड़ गया। जब भगवान का पक्ष नहीं मिलता, भगवान के भक्तों का पक्ष नहीं मिलता, भगवान विपक्ष में खड़े हो जाते हैं और भगवान के भक्त लोग विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसका परिणाम इतना भयानक होता है कि कुबेर भी क्यों न हो तो भी व्रत रखना पड़ सकता है, नदी ही क्यों न हो तो भी पानी के बिना रहना पड़ेगा, पर्वत ही जंगल से युक्त क्यों न हो, हरा भरा पर्वत क्यों न हो। महाराष्ट्र के पर्वत तो अलग होते हैं, वो तो एकदम सूखे बिल्कुल नीरस पर्वत होते, लेकिन हिमालय की ओर जाएंगे तो वहाँ पर्वत एकदम बड़े हरे भरे, बड़े अच्छे लगते हैं। बोले वहाँ ईंधन का एक लकड़ी भी नहीं मिलेगा यदि भगवान और भगवान के भक्त क्या हो जाएं? विपक्ष में खड़े हो जाएं। इसलिए इस सृष्टि के अंदर हमें क्या प्राप्त होगा और क्या प्राप्त नहीं होगा, ये तो भगवान के पक्ष पर निर्भर करता है। ये हमारे स्कूल कॉलेजों पर निर्भर नहीं करता। तो बहुत छोटी बात है भोजन छाजन आदि की व्यवस्था। इसलिए इस सृष्टि में अगर हम बद्ध आत्मा के रूप में अगर गिर पड़े हैं तो हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि इस सृष्टि से क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। तो वो शिक्षा कौन सी है? बोले वो शिक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा। वो शिक्षा कौन सी है? आध्यात्मिक शिक्षा। जैसे भौतिक शिक्षा हम लेते हैं, कौन सी अवस्था से लेते हैं? 5 साल की अवस्था से। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, गौरांग आ जाओ अंदर। 5 साल की अवस्था से शिक्षा लेते। डर लग रहा था, बाहर से झांक झांक के देख रहा था, आ गया। तो कम से कम स्कूल संसार के नहीं जा रहा है, ये बड़े भाग्य की बात है। तो ये शिक्षा के लिए तो बना हुआ है। कुछ लोग तो जबरदस्ती भेजते हैं। एक बालक वो कहता है कि वो स्कूल से फोन आया उसका कि आपके बच्चे का होमवर्क नहीं हो रहा है, मम्मी को बुला के लाना। मम्मी कैसे जाए? मम्मी मंदिर में रहती है, मंदिर की मम्मी को थोड़ा मर्यादा सीखनी पड़ती है, इसलिए वो जा नहीं सकती। बाहर की मम्मियों के तो हाल बड़े खतरनाक हैं।
वो तो जब चाहो तब कहीं ना कहीं निकलने के लिए तैयार बैठे रहते। तो मंदिर से एक भक्त गया फिर स्कूल में, हमारे नेताजी गए, तो वहां जाकर के पूछा ये मैडम कौन सी है, किधर है वो मैडम। तो मैडम से बात हो रही थी, तो मैडम घबरा गई, ये कौन आ गए भैया मेरे को पूछने के लिए। तो मैडम हाँ बोलिए प्रभु जी हम ही है वो। क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या। गलती नहीं, बच्चे को लेकर के आपने उसकी माँ को बुलाया था ना, मैं माँ की तरफ से आया हूँ। अच्छा, बात ये थी कि आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता। अच्छा, बच्चे से पूछा गया भाई होमवर्क क्यों नहीं करता तुम। बोले क्या क्या करूं, मंदिर का होमवर्क करूं, वहां की पढ़ाई का होमवर्क करूं, या यहाँ की पढ़ाई का होमवर्क करूं। मेरे पास सूचना ही, मैंने उससे पूछा भाई मंदिर में कौन पढ़ाता है तेरे को, मंदिर की कौन सी पढ़ाई हो रही है। बोले मंदिर में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, एक दो गुरुजन हमें पढ़ा रहे हैं संस्कृत। तो मैं बोला अच्छी बात है। तो मैंने उसको पूछा नहीं कि तेरी मम्मी ने क्या बोला, पिताजी ने क्या बोला। मैं उसको बोला वहाँ का होमवर्क हो या ना हो, मंदिर का होमवर्क होना चाहिए। मैंने पूछा जब कितना हुआ, बोले आज 4 ही हुआ। पहले कितना करता था, बोले 5 का प्रॉमिस किया था, करता पहले 10 था, स्कूल जाने से पहले 10 करता था, स्कूल चालू हो गया तो 5 हो गया। और फिर बोला होमवर्क का थोड़ा दबाव पड़ा तो बोले आज 4 ही हुआ है। मतलब सृष्टि का कितना लक्ष्य प्राप्त हो रहा है जन्म लेने का। रोटी पानी के लिए आदमी, माता पिता तो उसको इतना अगर अकल ना हो तो यही कहेंगे बेटा तो वो होमवर्क का ध्यान दे, ये होमवर्क छोड़ दे लगे तो। कैसी मूर्खता है। इसलिए इस सृष्टि में अगर हम आकर के गिरे हैं तो इस सृष्टि के अंतर्गत रहते हुए भी और इस सृष्टि से बाहर निकलने को लेकर के भी, हाँ अगर कोई यहां भी पढ़ाई नहीं करता और वो भी पढ़ाई नहीं करता तो उससे बड़ा तो नालायक कोई नहीं। यहां भी बस कुत्ते की तरह टांग उठा करके सुबह से लेकर के शाम तक भटकता रहता है, कभी इस खेत में जाएगा, कभी दूसरे खेत में जाएगा, कभी और प्लानिंग करेगा, बंदर की तरह बस कूदी मारते रहता है। तो वो तो बहुत बेवकूफ आदमी, निकृष्ट आदमी। उस पढ़ाई का त्याग तभी किया जा सकता है जब आध्यात्मिक पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से किया जाए। और ये बात बाद में रिसर्च नहीं की गई, बोले सृष्टि पूर्व की सृष्टि जिसमें कि आध्यात्मिक ज्ञान काल के प्रभाव से नष्ट हो गया था, ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि जब किया तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि अभी आध्यात्मिक ज्ञान तो समाज में है ही नहीं, सृष्टि में आया ही नहीं। अब ज्ञान का स्रोत कौन है, बोले ज्ञान के स्रोत तो भगवान है। तो इस सृष्टि में ज्ञान आएगा कहाँ से। तो भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के आ गए। सनक सनातन सनत और सनंदन जो कि जीव हैं, लेकिन ये भगवान के ज्ञान शक्ति से युक्त शक्त्यावेश अवतार है। अलग अलग शक्तियों से आवेशित होकर के अवतार भगवान यहाँ ग्रहण करते हैं, जीवों को भी ऐसी शक्ति देते। जैसे ये 4 कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त होकर के, आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होकर के, भक्ति की शक्ति से युक्त होकर के संसार में सृष्टि के आरंभ में भगवान की दया से अवतार लेते हैं और सृष्टि में ज्ञान को फैलाते हैं कि भाई इस सृष्टि में जो जन्म ले रहे हो, इस जन्म का फल ये है। क्या फल है, बोले भगवान को जानो और भगवान की शरण ग्रहण करो, बस ये सृष्टि के ज्ञान का फल है। हम लोग भी सृष्टि करते हैं और सृष्टि में हमारा भी एक अपनत्व आता है, मेरी संतान है। लेकिन उस संतान को पैदा करने का भी लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस संतान का उद्धार कैसे होगा, ये जीवात्मा का उद्धार कैसे हो, ये लक्ष्य होना चाहिए।
अगर हम ये लक्ष्य नहीं प्राप्त करते तो बोले ऐसी सृष्टि का कोई मीनिंग नहीं, वो तो फिर अंधा व्यक्ति है एक प्रकार से, वो फिर माता पिता का दोष है, उसमें व्यक्ति का दोष नहीं है। हाँ, उसके भी कर्म है जिससे कि उसको ऐसे माता पिता प्राप्त हो रहे। जैसे महाभारत की घटना आती है, ये तो ब्रह्मा की सृष्टि के आरंभ की बात का यहाँ महत्व दे रहे हैं, इतना बल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। सृष्टि के आरंभ का, बोले सृष्टि का मीनिंग ही खत्म। अब हमने मकान दुकान अपने स्तर पर छोटा मोटा बनाया, जैसे ब्रह्मा जी ने विशाल बनाया, हमने छोटा मोटा बनाया, तो हमारा छोटे मोटे सृष्टि के अंतर्गत कम लोगों के उद्धार की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए माता न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, बोले वो गुरु गुरु नहीं है, माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है, जो अपने स्वजनों का उद्धार ना कर सके। अभी जैसे मोदी है तो सरकार चला रहा है, तो सरकार के स्तर में नीचे विभाजन भी तो किया गया है ना, कि इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे, इतने एरिया की जिम्मेदारी तुम्हारी, इसके नीचे तुम्हारी जिम्मेदारी, इसके नीचे इतने ग्रुप की तुम्हारी जिम्मेदारी, तब जाकर के ओवरऑल सरकार चलती है ना। ऐसी संपूर्ण सृष्टि में जो कि ब्रह्मा जी की क्रिएशन शुरू से आरंभ हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जैसे धन देखा जाए तो सारा धन तो सरकार का है ना, सारी जमीन देखी जाए तो सारी जमीन किसकी है? सरकार की। वो जहां से चाहे वहां से रोड निकाल सकती है, मुआवजा दे ना दे उसकी इच्छा है, वो तो दया के कारण मुआवजा दे देती है, नहीं तो जहां से चाहे मकान के अंदर से रोड निकाल दे, सरकार है। ऐसे ही सृष्टि के अंदर जो धन है वो कुबेर का है, बाकी सबको धन देने का एक अधिकार दिया गया, ठीक है ये तुम्हारा। जैसे परिवार के अंदर धन दिया गया है, तो पत्नी के पास जो धन है वास्तव में तो पति का ही है ना, लेकिन पत्नी के पास एक अलग से दे दिया गया इमरजेंसी कोटा, ठीक है तुम अधिकार रखते हो, तुम्हारी इच्छा अनुसार इस धन का उपयोग कर सकते हो। ऐसे ही हम अगर सृष्टि करने के लिए अगर हमें सामर्थ्य दी है कि हम छोटा सा मकान बना सकते हैं, गाड़ी घोड़ा ले सकते हैं, 2-4 बच्चे पैदा कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारे पास जिम्मेदारी दी है, उसका लक्ष्य क्या है? बोले उसका भी लक्ष्य वही होना चाहिए जो ब्रह्मा की सृष्टि में पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी ने लक्ष्य प्रदान किया है। क्या लक्ष्य प्रदान किया है? इस कैद खाने से छूटना कैसे है, यहाँ रोटी पानी छाजन आदि की व्यवस्था पाने के लिए लक्ष्य नहीं। इसलिए व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि क्या प्राप्त हो? भगवत प्राप्ति प्राप्त हो। शासन व्यवस्था चाहे घर की है, चाहे गांव की है, चाहे राज्य की है, चाहे देश की है, चाहे संपूर्ण विश्व की है, या सारे ब्रह्मांड की है, संपूर्ण व्यवस्था कैसी हो? बोले भगवत ज्ञान से पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ बिल्कुल स्पष्टता के साथ लिख दिया, और कितनी बड़ी बात कही। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले ब्रह्मा जी के पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, क्योंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था। प्रलय जब हो जाती है तो नाश हो जाता है ज्ञान का भी, इसलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे, अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं। ज्ञान से विहीन जीवन जानवरों का जीवन है, कोई मतलब नहीं, व्यर्थ का जीवन है, दुख से भरा हुआ जीवन है। कैसे ज्ञान से विहीन? संसार के सो कॉल्ड स्कूल कॉलेजों का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि भगवान ही दे सकते हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही ऐसे धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान ने कैसे धर्म की स्थापना किया? कई बार स्वयं आकर के करते हैं, कई बार अपने भक्तों से कराते हैं। तो भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं? बोले विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी। उत्पत्ति के लिए क्या करना पड़ा? ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी, और तब भगवान मुझसे प्रसन्न होकर
इसका मतलब अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा। ज्ञान ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान एक है जो हम अपने एंडेवर से प्राप्त करते हैं, वो संसार का अहंकार से युक्त ज्ञान है, वो अहम को बढ़ाने वाला ज्ञान है। भक्ति युक्त ज्ञान भगवान की कृपा शक्ति से आता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जो आराधना किया, तपस्या साधारण संसार के जैसी तपस्या नहीं किया। मूर्खानंद इतना देर क्यों लगा दिया तूने, समय से आना चाहिए। तो भगवान ने, अब हम लोग जो संसार में जो रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अहंकार को पैदा करने वाला ज्ञान होता है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, वो क्या होता है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, वो ज्ञान है जिसे आरोह पद्धति से हम लोग प्राप्त करते हैं। वास्तविक ज्ञान जो प्राप्त होता है वो अवरोह पद्धति से प्राप्त होता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदो, उसके लिए आराधना लगती है, उसके लिए श्रद्धा लगती है, उसके लिए आज्ञा पालन लगता है। सबसे पहली बात लगती है उसमें श्रद्धा। पहली बात क्या होनी चाहिए, श्रद्धा। बिना श्रद्धा के उसको कुछ नहीं मिल सकता। और जब माँ बाप में ही श्रद्धा नहीं है तो संतान के अंदर ज्ञान कहां से आएगा। और अगर माँ बाप में श्रद्धा है तो भगवान बनकर के आ जाएंगे संतान। इससे पूर्व का श्लोक है, उसमें भगवान वर्णन करे, अतः ये अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना किया और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दे दिया। देखो किसकी आराधना किया, भगवान की आराधना किया। आज संतान के लिए कोई आराधना करता है, कोई आराधना, श्रद्धा ही नहीं भगवान के चरणों में। और जब भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं तो संतान कैसी पैदा होगी। संतान के रूप में अगर आराधना हो तो भगवान आ जाए, और भगवान अगर ना आ पाए तो कम से कम भगवान का महान भक्त आ सकता है अगर आराधना है तो। और अगर आराधना नहीं है माता पिता के अंदर तो संतान एकदम से घटिया पैदा होगी, जो खुद तो नरक में जाएगी। माँ बाप भी अगर कहीं ऊपर स्वर्ग आदि में होंगे उनको भी उठा करके नीचे नरक में ले जाएगी। ये भयानक परिणाम होता है। इसलिए आराधना का अभाव होता है। आराधना की स्थिति कहाँ से आती है, आराधना की शुरुआत होती है श्रद्धा से। कहाँ से होती है, श्रद्धा से। इसका ज्वलंत उदाहरण महाभारत में देखने को आता है। महाभारत में जब चित्रांगद और विचित्र वीर ये नहीं रहे तो महाभारत का वंश एक प्रकार से रुक गया। काशीराज की कन्याएं थी तीन, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा शल्य से प्रेम करती थी, इसलिए पितामह भीष्म ने उसको शल्य के पास भेज दिया। और राजकुमारी जो रानी बनकर के आई, अंबिका और अंबालिका, ये दो रानियां बनकर के आई। सत्यवती माता, जिनकी की कन्यात्व अवस्था में ही पराशर मुनि की दया से वेद व्यास जी प्रकट हुए, और वेद व्यास जी ने कहा था उनको कि माँ कभी ज़रूरत पड़े तो आप हमें याद करना, हम आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। अब देखा तो वंश रुक गया एक प्रकार से। अब राज सत्ता है, इतना राजपाट चला आ रहा है, उस राज सत्ता में कौन राजपाट को संभालेगा, कौन धर्म की स्थापना करेगा, समाज में कैसे लोगों का उद्धार होगा, कैसे शासन व्यवस्था चलेगी। बिना शासन व्यवस्था के तो कार्य होते नहीं। उस स्थिति में उन्होंने वेद व्यास जी को याद किया। वेद व्यास जी आए। जब वेद व्यास जी आए तो वेद व्यास जी से कहा, पुत्र हमारा वंश रुक गया है, अब आप मार्गदर्शन करो। ये वंश अगर आगे नहीं बढ़ेगा, इतना पवित्र वंश है ये, आगे नहीं बढ़ेगा तो समाज की शासन व्यवस्था कैसे होगी, धर्म कैसे संसार में टिका रहेगा। इसलिए धर्म को बढ़ाने के लिए कोई उपाय बताओ।
वेद व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं माता, आप रानी को भेज दो हमारे पास, हम गर्भधान संस्कार कर देंगे। तो उन्होंने रानी को भेजा। रानी को भेजा तो सामर्थ्यशाली ऋषि हैं। ऋषि लोग कोई ऐसा श्रृंगार आदि तो करते नहीं, उनकी जटाएं बढ़ी हुई हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, तेजस्वी हैं, लेकिन काले भी हैं, तपस्या भी करते हैं। वेद व्यास जी का एक नाम कृष्ण है, जो काले हैं रंग से। एक नाम अर्जुन का भी कृष्ण है, और कृष्ण का नाम भी कृष्ण। तीन ही लोगों के नाम कृष्ण हैं, अर्जुन का, वेद व्यास जी का, और भगवान श्री कृष्ण का। अभी राजकुमारी हैं। अब शकल सूरत देखा वेद व्यास जी का तो एकदम से घबरा गई। किसी व्यक्ति को अच्छा थोड़ी लगता है जब बेशकल आदमी सामने हो। तो बड़े तपस्वी हैं, विशाल उनका शरीर है, तो उसको देख करके एकदम से डर गई और आंखें बंद कर लिया। और गर्भधान हुआ, बाहर आई, पूछा सत्यवती ने कि गर्भधारण हो गया? बोले हाँ हो गया। फिर वेद व्यास जी आए, बोले पुत्र गर्भधारित हो गया? बोले हाँ मैया गर्भधारण हो गया, अब हम आज्ञा चाहते हैं, अब हम जाते हैं। लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले वो पुत्र अंधा पैदा होगा। बोले अंधा होगा? अंधा क्यों? बोले उस राजकुमारी की, उस रानी की हमारे अंदर श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो ना केवल आंखों से अंधा होगा, आध्यात्मिक ज्ञान से भी अंधा होगा। प्रभुपाद जी वर्णन करते परपट में, ना केवल वो बाहर की आंखों से अंधे थे, आंतरिक आध्यात्मिक आंखों से भी अंधे थे। क्यों अंधे थे? क्योंकि रानी की वेद व्यास जी के अंदर श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा होती तो उनकी आराधना का फल उनको मुफ्त में मिल जाता। संतान तो हुई, लेकिन संतान दोनों ही ओर से अंधी हुई। तो माता घबरा गई, अरे फिर शासन कैसे चलेगा जब दोनों ही ओर से अंधा है? ज्ञान तो पहले चाहिए। आंखों से भी अंधा और आध्यात्मिक आंखों से भी अंधा। देखो माता का कितना। बोले माता के दोष के कारण ऐसा संतान होगा। माँ का दोष लेकर के डूब जाता है। प्रहलाद महाराज की माँ ही भक्त थी, इसलिए माँ का गुण संतान में आ गया। माँ का भक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए संतान में वर्ण संकर संतानें क्यों पैदा होती हैं? माता पिता के दोष के कारण। पिता का दोष नहीं है यहाँ, पिता कितने बड़े ऋषि हैं। और माँ का दोष कि माँ ने श्रद्धा नहीं किया। भगवत स्वरूप हैं, भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, और उनके अंदर श्रद्धा नहीं की। उनको तो केवल शकल दिख रही थी ना, व्यक्तित्व तो नहीं देख रहे, शकल को देख करके आंखें बंद कर लिया। बोले पुत्र एक मौका और दे दो। ठीक है, दूसरी रानी को बुलाया गया। दूसरी रानी को पहले ही समझा दिया गया, आंखें बंद मत करना। वंश का प्रश्न है, शासन व्यवस्था चलाना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर। देखो माता सत्यवती साधारण नहीं थी, वो भी ज्ञान से पूर्ण थी। अब जिनका गर्भ का आश्रय वेदव्यासी ने लिया है, वो साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का विचार कर रही है। अन्यथा उनको क्या लेना देना वंश आदि से। अगर वो केवल भोग वृत्ति में डूबने वाली स्त्री होती तो उनको क्या फर्क पड़ना था। लेकिन और उनकी बात को वेदव्यास जी क्यों मान रहे? अर्थात कितना बड़ा महत्व है उनकी बात का, राजमाता है वो। तो पुत्र एक मौका और दो। दूसरी रानी को बुलाया गया, समझाया गया, तुम चले जाओ।
वो गई तो वापस आई, बोले गर्भ धारण हो गया? बोले हाँ हो गया। वेद व्यास जी आए, बोले गर्भ धारण हो गया इसका? बोले हाँ हो गया, लेकिन अब हम आज्ञा चाहते हैं, लेकिन संतान पीली होगी, रोग से ग्रसित होगी। बोले रोग से ग्रसित होगी, क्यों? बोले हमारी शक्ल सूरत को देख करके इसने आंखें तो बंद नहीं किया, लेकिन ये पीली पड़ गई, भयभीत हो गई, डर गई, इसलिए इसकी संतान भी पीत वर्ण की होगी, बहुत ज़्यादा ऐसी तीव्र सामर्थ्यशाली नहीं होगी, कम उम्र में ही शरीर का त्याग हो सकता है। तब माता फिर से घबरा गई, बोले पुत्र एक चांस और दे दो। फिर उन्होंने दोनों रानियों को बुलाया और दोनों को कहा कि जाओ, फिर से जाओ। अब जब फिर से जाने की बात हुई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं जाएंगे, हो गया ना गर्भ धारण जो होना था, अभी क्या बार बार जाना। उन्होंने शासन व्यवस्था में राजमाता का स्थान ऊंचा होता है, आदेश दिया, बोले नहीं ऐसी संतान होनी चाहिए जो जगत का कल्याण कर सके। ऐसी संतान 9 2 11 पैदा करने से क्या फायदा, इसलिए जाना पड़ेगा तुमको, आदेश है हमारा। अब आदेश है तो क्या करते, लेकिन खुद नहीं गए, उन्होंने एक दासी को बुला लिया और दासी को उन्होंने अपना आदेश आगे फॉरवर्ड कर दिया और दासी को कहा कि तुम चले जाओ। और जब दासी को पता चला, अरे वेद व्यास जी आए हैं, जब दासी को पता चला, दासी के अंदर बड़ा भाव उदय हुआ, इतने बड़े ऋषि हैं, इतने महान भक्त हैं भगवान के, तो बड़ा स्नान ध्यान आदि के साथ अपने आप को पवित्र करते हुए समर्पित होकर के प्रणाम आदि किया और बहुत सम्मान किया। और वेद व्यास जी ने उनको गर्भदान किया। वापस आए, माता को थोड़ी पता था ये, बोले माते संतान बड़ी गुणी होगी, ज्ञान से युक्त होगी, बड़ी महान पुत्र होगा, सारे संसार में अपनी नीतियों के लिए अपने आप में जाना जाएगा, लेकिन दासी पुत्र कहलाएगा। उनको बड़ा शौक लगा, अरे दासी को भेज दिया था? बोले हाँ दासी पुत्र कहलाएगा। माता सत्यवती भी बोले अब चिंता मत करो, इसकी ज्ञान की आंखों से शासन हो जाएगा। ये ज्ञान इतना आवश्यक है, इसलिए एकाध व्यक्ति ही चाहे निम्न जाति में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन अगर भगवत ज्ञान से युक्त है तो दूसरों को जहाज बन करके निकाल करके संसार से ले जाता है। इसलिए कोई ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ है और भगवत भक्ति से ज्ञान से हीन है, तो बोले उसका कोई औचित्य नहीं। इसलिए गुरु की इतनी महिमा इसलिए वर्णित की गई क्योंकि जेई कृष्ण तत्ववेता सेई गुरु होए। कीवा शूद्र कीवा न्यासी नहीं, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने न होए, चाहे वो शूद्र ही क्यों नहीं है, लेकिन जो कृष्ण तत्ववेता है बोले वो गुरु है, उसके अंदर बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति बड़ा आश्रय होना चाहिए। वही इस सृष्टि में हमें जीवन जीने के लिए लक्ष्य को प्रदान करेगा। अन्यथा सृष्टि में अगर हम जीवित रह रहे हैं और अगर हम ऐसे गुरु का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं जो ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे ज्ञान का आश्रय नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हम में और जंगली जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमारा प्रयास फिर बस कुत्ते बिल्ली पैदा करने का है, कुत्ते बिल्लियों की तरह गृहस्थ जीवन को चलाने जैसा है। उनके लिए मकान दुकान आदि व्यवस्था जैसे गौरैया आदि बना लेती है, वो भी कई मंजिल के मकान बना लेती है और बहुत तौर तरीके वाले मकान बना लेती है। एक पक्षी का ऐसा घोंसला देखा कि जिसमें कि घुसने का रास्ता कहीं और से होता है और ऊपर से दिखते समय देखने में कहीं और से दिखाई देता है।
वो अपने अंडे को सर्प आदि से बचाने के लिए दिखाई देता है कि यहां से रास्ता है, गेट का लुक है लेकिन गेट है नहीं। गौरैया ऐसा रास्ता बनाते, ऐसा मकान बनाते जिससे सर्प वहां से घुस ही नहीं सकता, हिंसक पक्षी, कोई बड़ा शिकारी पक्षी घुस नहीं सकता, और वो खुद आती है और उसको पर्दे की तरह ऊपर उठाती है और फिर नीचे से घुस जाती है। ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं उनके पास। तो संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवन की शैली के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी टेक्निक्स बना करके ऐसा मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा या फिर सुविधाएं देने के लिए बच्चों को फ्लाइट तक की सुविधा दे दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या तीर मार लिया। बच्चे कार में घूम रहे हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, मकान दुकान में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं पाली। उपलब्धि तो किस चीज़ में है कि आवागमन का चक्र खत्म हो। देखो वेद व्यास जी, ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, देखा जाए तो पुत्र हैं, देखा जाए तो 4 कुमार क्या हैं, पुत्र हैं, लेकिन वो जानते हैं ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना ये बेटा मेरे को क्या सिखाएगा। अरे बेटा भी अगर गुरुजनों का कृपा पात्र बन जाए तो हमसे श्रेष्ठ है, उसका सम्मान करना सीखना चाहिए, भाग्यशाली समझना चाहिए। इसलिए ऐसे कृपा पात्र हम 2 लोगों के बन सकते हैं आराधना करने पर, एक तो भगवान के और एक भगवान के भक्तों के। सहज है भगवान के भक्तों के आराधना करके, सेवा करके उनकी कृपा पात्र बन जाए। जैसे प्रभुपाद जी के लोग कृपा पात्र बन गए, ऐसे ऐसे हिप्पी लोग कृपा पात्र बन गए जिन्होंने कृष्ण का नाम कभी सुना ही नहीं था, और उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ गया। लोग संसार में जैसे डाकू रत्नाकर थे, नारद जी की कृपा से क्या बन गए, वाल्मीकि मुनि बन गए। खाली उसी समय नहीं बने थे, आज भी ऐसे लोग वाल्मीकि मुनि बन गए गुरु जी की दया से, जिनके अंदर डाकू रत्नाकर को भी पीछे छोड़ने वाले लक्षण थे। बुरा तो नहीं लग रहा प्रभु जी आपको, मैं आपके लिए ही बात नहीं कर रहा हूं, और भी वाल्मीकि मुनि हैं। तो ऐसे ऐसे लक्षण वाले लोग, गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता है। मूकम करोति वाचालम, बोलो, पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीन तारणम। उदाहरण, मूकम करोति वाचालम, मूक व्यक्ति था मैं, लेकिन गुरु जी की दया से वाचाल बन गया। भक्त नहीं बन पाया, लेकिन वाचाल बनने में कोई कमी नहीं। पंगुम लंघयते गिरिम, लगड़े लूले लोग, और देखो गाड़ी घोड़े से एकदम पर्वतों को लांग रहे हैं। और जो भिखारी थे, वंदे वंदो चरण कमल हरि राय, हरि की चरण कमलों की ऐसी कृपा होती है कि जो रंक चले सिर छत्र धराए। जो भिखारी थे वो फॉर्चूनर लेकर के घूम रहे हैं। देखो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वो खुद ही अपना बारे में वर्णन करते, हम तो भिखारी थे। गलत कह रहा हूं प्रभु जी, आप फिर बुरा तो नहीं मानेंगे ना। सिर पर छत्र लग करके राजाओं की तरह घूम रहे हैं। किसकी दया से? भगवान श्री कृष्ण की दया से। भगवान की दया के अलावा संसार में कुबेर भी बेचारे व्रत रखने के लिए मजबूर हो जाए। सिर्फ कहने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान की दया है हमारे ऊपर। कहते हैं लोग वास्तव में, लेकिन
फील नहीं कर पाते। फील करने वाले तो भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे तरुण जी हमारे भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता में हमेशा ही भगवान की सेवा के लिए चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और इनका पूरा परिवार ही ऐसा है। ये छोटा सा बालक है, इसमें कोई इतनी अकल तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी अकल माता पिता के संस्कारों के कारण आई। हम गए तो घर पे इसके पहुँचे। अब देखा जाए तो मंदिर में नहीं रहता। मंदिर के भक्तों को ये शिक्षा दी जाती है कि भाई संसार में कहीं से कुछ मिले तो आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो मंदिर के अथॉरिटीज़ को दे देना चाहिए, ये शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो मंदिर के बाहर रहते हैं, संसार में रहते हैं, घर बार में रहते हैं, उनको तो एक प्रकार से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। घर वाले भी पॉकेट मनी अलग से देते हैं, वो भी पॉकेट मनी का अलग से सदुपयोग भी करते हैं, कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। अभी ये बेचारा गया था मधेपुरा में, वहाँ से घूम फिर करके आया, दादी बाबा के पास गया अपना, तो कई सारे लोगों ने इसको दान दक्षिणा दिया। हम इसके घर पे गए तो इसने सब दान दक्षिणा ला करके हमें दे दिया, प्रभु जी ये पैसा आप रखिए। तो बड़ा अच्छा लगा अंदर से कि देखो ये शिक्षा, ये संस्कार इसके अंदर हैं कि बचपन से ही ऐसी वृत्ति को समझ रहा है। और समझना चाहिए कि धन दौलत जो कुछ भी है ये हमारा है ही नहीं, ये तो वास्तव में भगवान का दिया हुआ है और ये भगवान की सेवा में ही उपयोग में आना चाहिए। हम भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए हमारी व्यवस्थाएं भगवान अवश्य करेंगे। इसलिए सृष्टि का हेतु है कि हम ऐसे ज्ञान से युक्त हो जाएं। फिर ये है या इसकी बहन है, वो भी अच्छे संस्कारों से युक्त है। शुरुआत में जब हम इस मंदिर में आए तो यहाँ मंदिर में कलर फलर की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास कोई पैसा धेला भी नहीं था। इन दो बच्चों ने गुल्लक में करीब 30-35 हज़ार रुपये के आसपास इकट्ठा करके रखा हुआ था। अमीर माँ बाप की औलाद हैं ये लोग, तो माँ बाप इनके अमीर नहीं थे, पहले भगवान की दया से अमीर हुए। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने पैसा दिया था और फिर इस टेम्पल हॉल में थोड़ा रंग रोगन हो गया था हमारा। तो बच्चों के अच्छे संस्कार हैं, लेकिन आगे इन संस्कारों को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोच लेना चाहिए हम बहुत महान हैं, बहुत विशेष हैं, इसलिए अब हमें कथा में समय पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार आज़ादी के अनुसार जाएंगे, आज़ादी के अनुसार उठेंगे, ऐसी वृत्ति ठीक नहीं। फिर ये बैक गियर लग जाता है। इसलिए गियर आगे बढ़ने के लिए है, उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए है। बैक गियर भी होता है, उस गियर का उपयोग संसार में करना होता है कि संसार में कुसंगति में फालतू की चर्चा हो रही है, पापों में हम गिर रहे हैं, वहाँ नहीं जाना, चलो वापस हो जाते हैं। व्यर्थ की बातों में जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि एकदम से उठ जाएंगे। जैसे संसार में ज्ञान लेने जब 5 साल की अवस्था से ही जाते हैं तो क्या हर बालक हर साल में पास ही होता चला जाता है क्या? कोई साल में कुछ ही लोग होते हैं जो टॉपर बन जाते हैं। जैसे हमारे वाल्मीकि मुनि प्रभु थे, वहाँ BBA करने आए थे हमारे पास, टॉपर बन करके इन्होंने काम किया। सब थोड़ी टॉपर बन जाते। कुछ लोग 1 आध साल गुल्ली भी मार देते। अहंकार कर रहा है अपने ऊपर। हाँ, भक्ति ज्ञान में अपने आप को बढ़ाओ। वो ज्ञान में टॉपर होना मतलब गधा है। गधी का दूध पिया खूब अच्छी तरह से, उसमें टॉप किया, कौन सी बड़ी बात है। आध्यात्मिक ज्ञान में बुद्धिजीवी होना चाहिए। पहली बार मधुसका प्रभु मिले वहाँ महाराष्ट्र में, और पहली बार ही उनको कहा कि ऐसे ऐसे मंगल आरती होती। बेचारा सुबह ही पहुंच गया, दरवाजा खटखटा दिया, और उस दिन इत्तेफाक से मंदिर का कोई भक्त नहीं उठा और उसने दरवाजा खटखटा दिया और पहुंच गया मंगल आरती करने के लिए। फिर हाथ मुंह धो करके, एक ही बार मुलाकात हुई, पास में रहता था, हमारा बेस चलता था एक जगह पर, तो दरवाजा खटखटा दिया और पहुंच गया। तब से ऐसा जुड़ा कि इसे कहते आध्यात्मिक ज्ञान में टॉपर होकर के जीवन जीना।
और यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ भी कभी मंगल आरती मिस नहीं करता और समय पर उपस्थित होकर के मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति, जप के प्रति काफ़ी अच्छे गंभीर हैं, ना बैठ कर के कुर्सी डाल के कहीं ना कहीं जप करते हैं। हाँ, थोड़ा रूखी भाषा जरूर है, तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, क्योंकि हाँ उसमें भी प्यार है, अंदर से तो प्यार है ही उसमें। और रूखी भाषा तो हमारी भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे अंदर प्यार नहीं है। अरे बोलो प्यार है कि नहीं हमारे अंदर भाई? कोई बोलता ही नहीं। राजा राम ब्रो है ना, कोई बोले ना बोले हमारी डीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसलिए रूखी भाषा बोलनी पड़ती है, जगत कल्याण के लिए बोलनी पड़ती है। इसलिए और मधुसखा प्रभु के अंदर पहले रूखी भाषा नहीं थी, कुसंगति होती है ना, डाकू रत्ना करके कुछ लक्षण आ गए उसके अंदर, तो कुसंगति का प्रताप तो भाई कोई नहीं बच पाया। कैकेयी नहीं बच पाई, मंथरा की संगति से कैकेयी ऐसी बन गई थी। होता है ऐसा, कोई बात नहीं। ये मंथरा ने कईयों को बर्बाद किया है, मतलब कैकेयी वाली मंथरा ने। तुम तो वाल्मीकि मुनि बन गया। खैर, संदेश यही है कि हम सब प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ बने, ऋणी बने, प्रभुपाद जी के प्रति सेवा भाव हृदय में आए और इनकी कृपा से हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कृपा से ही ज्ञान उदय होता है, शरणागति से ही कृपा प्राप्त होती है, सेवा से ही कृपा प्राप्त होती है, आज्ञा पालन करने से ही कृपा प्राप्त होती है। सेवा मतलब आज्ञा पालन, सेवा मतलब अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं होता, आज्ञा पालन करना ही भागवत का लक्ष्य है। अब देखो यहाँ तो पिछली सृष्टि को लेकर के ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, पिछली सृष्टि में ज्ञान लुप्त हो गया था, इस सृष्टि में अब हम अपने आप में सोचे तो पिछले जन्म में हम ज्ञान से युक्त थे क्या? पिछला जन्म हमारा ऐसे ही बीती, वो तो सृष्टि तक का सोच रहे हैं, हम तो पिछले जन्म का भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई इस जन्म में हमें मौका मिला है, इस जन्म में हमें ज्ञान प्राप्त कैसे हो, उसके लिए आराधना करना बहुत जरूरी है। जैसे तरुण जी हैं, देखा जाए तो संसार की दृष्टि से इनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके पास जाते हैं 700 लोग इनके नीचे काम करते हैं, फिर भी रोज़ सुबह में उठ करके अकेले ही वहाँ पर नहा धो करके 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं। और मंदिर में आकर के मंगल आरती में नहीं पहुँचते, उसके पीछे हेतु है कि कहीं मंदिर के लोग मेरे को बहुत महान भक्त ना मान लें, साधारण मुझे माने, ऐसा उनका हेतु है। ऐसी बात नहीं कि वो आ नहीं सकते, तत्पर हैं, जब वहाँ अकेले जग करके आ सकते तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते। गजेंद्र प्रभु हमें भी उठा दिया करो, आप अभी नया अड्डा आप देख लो कहाँ पर हम विश्राम करते हैं, और थोड़ा कल से कृपा करना, हम भी आएंगे। बीमारी तो चली रही है लेकिन वो तो चलती रहेगी, ठीक है, उठा देंगे। तो ये बिना बोले ही उठ जाते हैं और अच्छे भक्त हैं। मन में हमारी इच्छा होती है इन सब भक्तों का हमें भी सानिध्य मिले, जिससे भगवत ज्ञान हमारे अंदर भी आए, लेकिन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी आकर के दिल्ली से ही गायब हो जाते हैं। सृष्टि के बहुत सारे कार्य हैं, इनके सर पे भी जिम्मेदारी दी है महाराज ने, इसलिए क्या कर सकते हैं। मंदिर की सृष्टि में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हम दबाव नहीं डाल सकते, नहीं तो हमारी सृष्टि रुक जाएगी यहाँ की। इसलिए जैसा इनकी दया से जितना ये सानिध्य देते हैं उतना ही अच्छा है। और आप सब भक्त लोगों से भी। तुम इतना लेट क्यों आया? सब्जी काटने के लिए गया था, कहाँ पर? अच्छा अच्छा, यहीं काट लेता ला करके। अच्छा, सामान को इधर मैं मंगवा देता, तुम कहता तो एक आध भक्त भेज करके। आगे से ऐसी कथा मिस नहीं करने का, ठीक है? तेरे को लगा होगा कि कोई दूसरा कथा लेने वाला है इसलिए मिस कर देते हैं, मैं सब समझता हूँ,
दूसरा कोई लेता है तो संख्या आधी हो जाती है यहाँ पर। भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई, भय है जिसके चलते आप लोग आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। राम जी दर्शन कब खोलेंगे?